1976 में दो दोस्त स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने एप्पल कंप्यूटर नाम की एक कंपनी शुरू करी। लॉस एल्टोस, कैलिफोर्निया के एक गैराज से काम करते हुए उनका विजन था कंप्यूटर्स को छोटा और यूज करने में आसान बनाना। उनका पहला प्रोडक्ट एप्पल वन एक बेसिक सर्किट बोर्ड था, जिसके लिए यूजर्स को खुद ही केसिंग और कीबोर्ड बनाना पड़ता था। 1977 में एप्पल वन के बाद एप्पल टू आया, जो फर्स्ट सक्सेसफुल मास प्रोड्यूस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स में से एक बन गया। एप्पल टू में एक कलर डिस्प्ले था, यूज करने में आसान डिजाइन था और गेम्स और बिजनेस सॉफ्टवेयर चलाने की क्षमता थी। 1980 तक एप्पल पब्लिक हो गया, एक सक्सेसफुल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ के साथ। आईपीओ ने जॉब्स और वोजनियाक को रातों रात करोड़पति बना दिया और एप्पल के एक्सपेंशन को और बढ़ावा दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में एप्पल को आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा। 1981 में आईबीएम पीसी के साथ पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में आईबीएम के आने से एप्पल के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। एप्पल ने इसका जवाब एप्पल 3 के साथ दिया, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण यह ज्यादा नहीं चल पाया और आईबीएम पीसी से मुकाबला नहीं कर पाया। 1984 में एप्पल ने मैकिन्टॉश रिलीज किया, एक रेवोल्यूशनरी कंप्यूटर जिसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या जीयूआई और माउस को लोगों तक पहुंचाया। मैकिन्टॉश क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसकी ज्यादा प्राइस और लिमिटेड सॉफ्टवेयर की वजह से यह ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। यहीं से एप्पल के लिए मुश्किल समय शुरू हुआ। कंपनी की दिशा को लेकर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स के कारण स्टीव जॉब्स और एप्पल के सीईओ जॉन स्कली के बीच ज्यादा टेंशन हो गई। 1985 में स्कली ने जॉब्स को उस कंपनी से निकाल दिया जिसकी उसने स्थापना की थी। मैकिन्टॉश की सफलता के बावजूद एप्पल को 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने मार्केट शेयर को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एप्पल छोड़ने के बाद जॉब्स ने नेक्स्ट की स्थापना की, जो एक कंप्यूटर कंपनी थी जिसने हायर एजुकेशन और बिजनेस मार्केट्स के लिए एडवांस्ड वर्कस्टेशंस डेवलप किए। हालांकि नेक्स्ट कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजिकली इंप्रेसिव थे, लेकिन वे महंगे थे और ज्यादा मार्केट शेयर हासिल नहीं कर पाए। हालांकि नेक्स्ट में डेवलप की गई टेक्नोलॉजी, खासकर इसके इनोवेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट ए स्टेप ने बाद में एप्पल को फिर से खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 के दशक के मध्य तक एप्पल दिवालिया होने के कगार पर था और उसका फ्यूचर अनिश्चित लग रहा था। एक ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स में एप्पल ने 1997 में नेक्स्ट का अधिग्रहण कर लिया, जिससे स्टीव जॉब्स उस कंपनी में वापस आ गए जिसके वो को-फाउंडर थे। जॉब्स ने सीईओ के रूप में कमान संभाली और एप्पल के प्रोडक्ट लाइन में बड़े बदलाव किए। उन्होंने कंपनी के ऑफरिंग्स को स्ट्रीमलाइन किया, कुछ की प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया और एक नया डिजाइन एस्थेटिक पेश किया जो सिंप्लिसिटी और एलिगेंस पर जोर देता था। जॉब्स के नेतृत्व में एप्पल ने ऐसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स की एक सीरीज पेश की जिन्होंने टेक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दी। 1998 में लॉन्च किया गया iMac एक कलरफुल और स्टाइलिश ऑल इन वन कंप्यूटर था जिसने कंपनी की इमेज को फिर से जीवंत कर दिया। इसके बाद 2001 में iPod आया, एक पोर्टेबल डिजिटल म्यूजिक प्लेयर जिसने लोगों के म्यूजिक सुनने के तरीके को बदल दिया। 2007 में एप्पल ने आईफोन पेश किया, एक रेवोल्यूशनरी स्मार्टफोन जिसने एक स्लीक डिजाइन को एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम और एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ कंबाइन किया। आईफोन की सफलता ने आईपॉड और मैक कंप्यूटर लाइन के साथ एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी और एक ग्लोबल कल्चरल फिनोमिनन बन गई। एप्पल ने इनोवेट करना जारी रखा और 2010 में आईपैड इंट्रोड्यूस किया, एक टैबलेट कंप्यूटर जिसने मोबाइल डिवाइसेस की एक नई कैटेगरी बनाई। आज एप्पल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक डोमिनेंट फोर्स बना हुआ है।
इसके प्रोडक्ट्स अपने स्लीक डिजाइन, यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस और इनोवेटिव फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। एक गराज में अपनी शुरुआत से लेकर एक ग्लोबल टेक जायंट के रूप में अपनी पहचान बनाने तक एप्पल की कहानी रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन और एंड्यूरिंग इम्पैक्ट की कहानी है।